हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ भूपी से अपने भाई बहनों से गमों की मार सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। स्पीकर के सामने से हटो, आवाज आने दो। ये बात लीजिए हजरात, पहला बंद यहां से पढ़। हजरात, बहुत दिन हो गए रोते हुए, अब रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। ये 50 रुपए का नजराना इस बच्चे के हाथों से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी माँ बहनों का भी और आप तमाम लोगों का भी। लेकिन तन्हाई में हजरत इमाम हुसैन की बेटी क्या सोचा करती थी। लीजिए दूसरा बंद मुलाजा फरमाइए तवज्जो के साथ। कैसे सुभान अल्लाह। आइए तशरीफ रखिए। डॉक्टर हसरत साहब हमारे बीच आए हैं। वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत उम्मीदवार हैं। डॉक्टर हसरत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत सुगरा का खत मैं पढ़ रहा हूँ। इमाम हुसैन की बेटी का वाकया क्या सोचा करती थी तन्हाई में। सुनिए दूसरे बंद में तवज्जो के साथ। हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली
असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका नल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका नल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका नल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका नल जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए। सुनिए ये बंद। न सोती थी न सोती थी, बुलाया पापा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। दुआ की उसने रो रो कर, वुजू करके नमाज भी सुगरा, मुसल्ले से उठी। जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुभान अल्लाह। खत लिखा और खत में ये भी लिखा, ऐ मेरे बाबा हुसैन मोहम्मद नसीम अलसिया भोज, आपकी जानिब से ये नजराना आया, बहुत शुक्रिया। और देखिए ये हमारे कुछ और मोहतरम भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनकी जानिब से भी ये मुझे नवाजा जा रहा है। 100 रुपए सभी लोग मुझे दे रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी पूरी पार्टी को भी नजराना आप लोगों की जानिब से मिला, आप सभी का बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। हाँ हाँ शुक्रिया, क्या बात है। हजरत इमाम हुसैन की बेटी का जो ये वाकया, मैं सुगरा का खत पढ़ रहा हूँ, इस पर मोहतरम आपने लगभग 500 रुपए से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे डॉक्टर इशरत साहब हैं, जिन्होंने अभी डॉक्टर हसरत साहब जो वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत के उम्मीदवार भी हैं इस मर्तबा, वो यहाँ पर आए और कव्वाली भी सुन रहे हैं बैठकर, साथ ही साथ हमारी पार्टी को और हमें भी नवाज रहे हैं, शुक्रिया। तीसरा बंदा आप सुन चुके हैं, चौथा बंदा आपकी नजर कर रहा हूँ, सुने कैसे। ऐ मेरे बाबा हुसैन, बाकी दीन का बाबा तो बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी
फरमाना। देखिए हजरात, खत लिखा और ये सारी बातें लिखी जो मैंने पढ़कर सुनाई, किसने? हजरत इमाम हुसैन की उस बेटी ने जिसे आप घर पर छोड़ गए थे बुखार की वजह से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब खत भर गया, लिखते लिखते थोड़ी सी जगह बाकी रही, तो हजरत सुगरा ने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिख दिया, और जो उनसे छोटे गए थे जैसे अली असगर और सकीना, उन सबको दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इस इंतजार में कि करबला की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे। इस इंतजार में आकर दरवाजे पर बैठी हुई है इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। लेकिन अब क्या हुआ, सुनिएगा इस बंद में। सकीना, सुनो मेरी माँ और बहनों, अच्छा कोई कीड़ा वगैरह उधर है, देख ले कमेटी वाले। गर्मी है। हाँ हाँ हो सकता है, क्या हुआ, गर्मी है, बारिश भी हुई है कल। हेलो, देखिए कमेटी के लोग वहां पहुंच जाएं, जो भी है सांप है या बिच कपड़ा जो भी है उसको वहां से भगाएं या मार दें, जो भी है केरलिया होगा जी। और हमारी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि 3 बंद जो ये रह गए हैं इनको भी मैं सुना रहा हूं। आप सभी इधर तो सब लोग बैठ जाएं, इधर कुछ नहीं है, उधर हमारी माँ और बहनों की तरफ वो शायद था, जो भी था वो कमेटी वाले वहां पहुंच गए हैं, उसको मार देंगे। जी जी या पकड़ लेंगे। हजरात, मैं वही बंद जो अभी पढ़ रहा था उसको यहां से फिर शुरू कर रहा हूं। जरा बैठ जाए मेरी माँ बहने, बैठिए। सकीना मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। हजरात, सिर्फ 2 बंद और बचे हैं। तुम्हारे नाम पे बच्चे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। ये कौन कहता है? जब आप अपने दरवाजे पर बैठी थी वो खत लिए हुए जो लिखा था, इंतजार था कि कोई करबला की तरफ अगर जाने वाला मुसाफिर मिल जाए तो ये खत मैं उसके हमराह अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम तक पहुंचा दूं। बहुत देर हो गई और जब कोई नहीं गुजरा आपके सामने से तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो देखा एक इंसान परेशान हाल जैसा लग रहा था। जरा जल्दी जल्दी में आपके सामने से गुजरा, मगर सुगरा को रोता हुआ देखकर वो रुक गया और पूछने लगा, ए सुगरा क्यों रो रही हो? ए इमाम हुसैन की बेटी क्यों रो रही हो? ए फातिमा बीवी की पोती क्यों रो रही हो? तो आपने सारा वाकया उसको बताया।
वो कहने लगा कि हालांकि मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं इस खत को लेकर करबला जा रहा हूं। मेरे बच्चे का कुछ भी हाल हो, लेकिन आप मना फरमाती है, नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ घर, फिर अपना रास्ते का सामान और ऊँटनी भी ले आना। मेरा ये खत पहुंचा दोगे करबला मेरे वालिद तक तो मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। लेकिन वो शख्स अब क्या करता है, सुनिए इस बंद में, और इसके बाद आखिरी बंद में। कहा सुगरा ने कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा तूने बच्चे की दवा बरका, मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्ब जिगर का काम कर बैठे। ज़ामीन ये आखिरी बंद में पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के मशहूर शायर लेकिन अब मरहूम शायर जनाब शौक वजीर गंजवी, मोहतरम जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये वाकया सुगरा का खत मैंने आपको सुनाया। जब कासिद करबला पहुंचा खत लेकर, उस वक्त जो 72 मर्द गए थे इमाम अली मकाम के साथ, 70 की शहादत हो चुकी थी, बचे 2 थे। कौन? एक खुद बचे थे इमाम अली मकाम, और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन। आप तकरीर फरमा रहे थे जब वो कासिद करबला पहुंचा, यजीदी फौज के सामने खड़े होकर खेमे के सामने खत पहुंचा बेटी का, और जब आपने तहरीर पढ़ना शुरू की तो आंसू निकल पड़े। और वो खत फिर जब खेमे के अंदर बढ़ा दिया आपने, तो खेमे में जो लोग हैं उनका क्या हाल हुआ, आखिरी बंद में समाप्त फरमाइए। कैसे? गया खत खेमे के अंदर, गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबद को, के गुजरे हाथ से उस दम दसे जाते थे आबद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का
को छोड़ा था। कहा शब्बीर ने, शुक्रिया। प्रधान पद के उम्मीदवार शकील प्रधान साहब की जानिब से ये 200 रुपए का नजराना मुझे मिला। बहुत शुक्रिया शकील साहब। सुनिए पूरा बंद। कहा शब्बीर ने, कहा रन की इजाजत हो, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत हो। हुसैन इब्ने अली ने क्या फरमाया उस कासिद से जो खत लेकर गया था, जो ये कहने लगा है इमाम हुसैन जब सब शहीद हो गए तो फिर मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ। तो आप क्या कहने लगे उस कासिद से, तवज्जो। जो कुर्बान दिले उस सफाई पे, शबीर जो कुर्बान दिले उस सफाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, 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 बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर।